हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अपन जो है रेगुलर एमपी हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं और एमपी हिस्ट्री को कंप्लीट करते करते फ्रेंड्स आज अपन जो है चंदेल वंश पर आ चुके हैं। मैंने इसके पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में बेटा आप लोगों को मैं कल्चुरी वंश तक जो है कंप्लीट करा चुका था। आज का जो अपना लेक्चर है वो जो है चंदेल वंश है। ठीक, तो आज केवल अपन जो है चंदेल वंश ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं 2 मिनट आपको 2 मिनट में जो है पहले का इससे पहले वाले लेक्चर का रिवाइज कराता हूं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपन ने जो है कल के लेक्चर में कल्चुरी वंश पढ़ा हुआ था। कौन सा वंश पढ़ा था भैया? कल्चुरी वंश। उसकी 2 शाखाएं थी बेटा, एक थी महिष्मती की शाखा, दूसरी थी त्रिपुरी की शाखा। महिष्मती की शाखा जो है अत्यंत प्राचीन थी, त्रिपुरी की शाखा जो है न्यू थी और इसके संस्थापक थे कोकल। ठीक है, इसके कौन से संस्थापक थे आपसे पूछ लिया जाए तो इसके कोकल थे। ठीक, महिष्मती शाखा के संस्थापक पूछ ले तो आप बता देना कृष्णराज थे। ठीक, ध्यान रखिएगा बेटा, इसी त्रिपुरी शाखा जो होती है, त्रिपुरी शाखा के ठीक 64 योगिनी माता का जो मंदिर है भेड़ाघाट में, उसका निर्माण कोकल के द्वारा करवाया गया है। ठीक, इसके बाद अपन देखें तो भैया जो नोहलेश्वर शिव मंदिर है, ठीक नोहटा में, नोहटा दमू में, ठीक, तो इसके जो है भैया इसका भी निर्माण इनके द्वारा कराया गया है। ठीक, शासक होते हैं गंगेदेव। गंगेदेव के पुत्र होते हैं भैया लक्ष्मीकरण। तो मैंने आपको बताया था ये बहुत ही फेमस शासक हुए हैं। ठीक, और बहुत ही शानदार जो है इन्होंने विजय पाई थी। ठीक, और इन्होंने जो है भैया राजा भोज तक को जो है भैया मार डाला था। उनकी भी मृत्यु का कारण जो है लक्ष्मीकरण बन गए थे। ठीक, इनके द्वारा काफी निर्माण कार्य किए गए थे। तो मैंने आपको बताया था अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा कराया गया है। कर्णवती नगर जबलपुर के निकट इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। बनारस में 12 खंड में कर्णमेरु मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा बेटा, कल्चुरी प्रशासन बहुत ही शासन जो है इनका प्रसिद्ध रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो है क्या करते थे भैया, ठीक, ये विदेश विभाग को इनको संधि विग्रह अधिकरण कहा जाता था। इनके कार्य वही संधि, युद्ध और सुखद और विग्रह होते थे। महासंधि विग्रह के इनका जो है प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। प्रशासन को इन्होंने 7 देशों में बांटा था, मध्य प्रदेश, बड़हर, भट्टिविल, ब्रह्मरभद्र, काकराय, तनमाल और बिट्रा देश आदि में जो है बांटा था। याद रखना, यहां से एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लोग क्या करते थे, योगा नामक जो है क्या लेते थे, एक परमिट लेते थे जो मंडी में सब्जी बेचने के लिए आवश्यक होता था। तो ये कल्चुरी वंश की बात थी जो अपन कल तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज का अपना लेक्चर है बेटा चंदेल वंश, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक, चंदेल वंश के अपन शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंदेल शासकों के मंदिरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यशोवर्मन है, धंगदेव है, ये शासक जो है, ठीक भैया यहाँ पे अपन को मिलेंगे तो इनके बारे में भी जो है अपन जानकारी लेंगे। ध्यान रखिएगा, अपन उनकी जानकारी लेंगे जिनका मध्य प्रदेश से संबंध है। ठीक, आप देख सकते हैं बेटा, ये जो है खजुराहो का जो है आपका मंदिर है। ठीक, खजुराहो का चंदेल द्वारा जो है निर्मित जो है ये मंदिर है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं ये शासक अपन को पढ़ने हैं। हर्ष हैं, यशोवर्मन है, धंग है, विद्याधर है, कीर्ति वर्मन है, मदन वर्मन है, परमर्दी वर्मन है या परमल जिसे अपन कहते हैं। इन सभी शासकों के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक, आप देख रहे हैं ये जो शासक हैं भाई, ठीक, इनका नाम विद्याधर है। ठीक, बहुत ही शानदार शासक हुए हैं। ठीक, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। ठीक, ये शासक हैं भैया चंदेल शासक गंगेदेव। ठीक, याद रखिएगा भैया अपन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अपन को जो है चंदेल के सभी शासकों के बारे में जो है पढ़ना है। ठीक, तो ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी शायद मुझसे जो है एक नाम लिया गया था बेटा गंगेदेव, जो कि इस वंश के शासक नहीं है। ठीक, सॉरी उसके लिए। ठीक, और एक चीज और मैं कल के लिए बता दूं बेटा, मैंने इसके पहले आपको जो अभिलेख पढ़ाए थे, ठीक है, गुप्तकालीन अभिलेख पढ़ाए थे, उसमें जो तुमेन अभिलेख था, मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो तुमेन अभिलेख मैंने कुमारगुप्त का पढ़ाया था। ठीक, यहाँ पे जो मैंने कल या परसों की क्लास में जो पढ़ाए हैं उसमें स्कंदगुप्त लिखा है, तो आप लोग उसके लिए सुधार लीजिएगा, वो कुमारगुप्त का है तुमेन अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, अपन पढ़ने वाले हैं आज चंदेलों के बारे में। ठीक है, और चंदेलों के बारे में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चंदेल शासकों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। ठीक, चंदेल वंश, ध्यान रखिएगा।
आप लोग को मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग पीडीएफ निकाल लीजिएगा और बढ़िया से जो है नोट्स बनाइएगा और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करते चलिएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंदेल वंश की बात करें तो ये राजपूत वंश होता है। कैसा वंश होता है भैया? राजपूत वंश होता है। यदि देखा जाए बेटा, ठीक, राजपूतों के जो है 36 राजाओं में से एक होते हैं चंदेल वंश। ये जो है चंद्रात्रेय ऋषि के वंशज हैं, ठीक। और ये जो है चंद्रात्रेय ऋषि की बात करें तो ये अत्रि के पुत्र होते थे। महर्षि अत्रि जो थे उनके पुत्र चंद्रात्रेय होते हैं और चंद्रात्रेय ऋषि के जो है भैया वंशज होते हैं और वही जो है चंदेल वंश कहलाते हैं। याद रखिएगा। इनका प्रभाव कब देखने को मिलता है हमें? ठीक, तो 9वीं सदी में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। और ये 9वीं सदी में जेजाक भुक्ति जो वर्तमान बुंदेलखंड है, इसको प्राचीन काल में, मध्यकाल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो यहाँ पे इनका शासन हुआ करता था। बात करें बेटा, ठीक, इसके जो संस्थापक हैं तो चंदेल वंश के संस्थापक होते हैं नन्नोक। क्या नाम है भैया इनका? नन्नोक। राजधानी की बात करें तो राजधानी होती है महोबा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है भैया, 2 क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं, ठीक। चंदेल वंश की स्थापना किसने की? तो आप सीधा सीधा आंसर बता देना है कि नन्नोक इसके संस्थापक हैं। राजधानी पूछ ले तो आप बता देना इनकी राजधानी क्या थी? महोबा थी, ठीक। बात समझ में आ गई बेटा। उत्तर प्रदेश के जो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र लगता है, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा, ठीक, ये वाला क्षेत्र, और बुंदेलखंड जो अपना मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ठीक, दमोह, और ये सागर वाला क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था। बात करें बेटा, इनके पुत्र थे बाक्यपति मुंज। क्या नाम था? नन्नुक के पुत्र का नाम था बाक्यपति मुंज। बेटा मैं आपको, जब आप लोग क्लास आओगे तो आप लोग जो है मैं आपको बाक्यपति मुंज की कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही शानदार इनकी कहानी है, ठीक। बाक्यपति मुंज जो है बहुत ही जो है देखा जाए बहुत ही जो है वीर जो है पुरुष होते हैं, ठीक। और एकमात्र ऐसे शासक होते हैं जो पृथ्वी बल्लभ की उपाधि लेते हैं। कौन सी उपाधि लेते हैं भैया? चंदेल शासक होते हैं जो पृथ्वी बल्लभ की उपाधि लेते हैं, ठीक। और याद रखिएगा इनका जो युद्ध होगा, ठीक, तो उनके बारे में भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक, ये भैया जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराएंगे, ठीक। और वहां पे जो है जितनी भी कहानियां करते हैं, ठीक, उनकी बारे में भी जो है मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। अपनी वीरता और बुद्धि के लिए बाक्यपति मुंज जो है जाने जाते थे, ठीक। बहुत ही विशाल होते थे भैया, ठीक। ये बहुत ही जो है अपने शरीर देखा जाए तो इनका जो है बिल्कुल, ठीक, ऐसी भुजाएं थी कि देखा जाए तो भैया आज के अमिताभ बच्चन की भी जो है भुजाएं नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से जो है बाक्यपति मुंज जो है होते हैं भैया 7 फीट के थे। यदि देखा जाए इनकी हाइट जो है भैया 7 फीट की हुआ करती थी, ठीक। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को जिस प्रकार से हराया था तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इनकी कहानी के बारे में, ठीक। अपनी वीरता और बुद्धि के लिए जो है ये जाने जाते हैं। इन्होंने आनंद धाम बसाया था विंध्य पर्वत। कहां पे बसाया था भैया? विंध्य पर्वत पर आनंद धाम की स्थापना किसने की है? तो बाक्यपति मुंज ने की है, ठीक। और ये बहुत ही शानदार जो है क्या होते हैं? शासक होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। बाक्यपति मुंज के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं जय शक्ति। क्या नाम होता है इनका? जय शक्ति या जेजा या जेजाज इनका नाम होता है भैया। इनका शासन जो है बुंदेलखंड में होता है और इसी के नाम पर जो है बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति या जोजाक भुक्ति जो है नाम पड़ा है। बात समझ में आ रही? इन्हीं के नाम पे बुंदेलखंड के जो है नाम जेजाक भुक्ति या जेजा भुक्ति जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनके भाई होते हैं विजय शक्ति जो कि चांदेल साम्राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक। पुत्र होते हैं राहिल। ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने बाक्यपति मुंज की कहानी इसीलिए आप लोगों को नहीं सुनाई है क्योंकि ये लगभग 1 से 1.5 घंटे की कहानी है। मैं किसी दिन आपको क्लास में विस्तार पूर्वक इसकी जो है आपको कहानी सुना दूंगा। आप लोग जो है मुझे आइएगा तो आप लोग मुझसे बोलिएगा कि सर मुझे जो है बाक्यपति मुंज के बारे में जानना है, तो मैं जो है बिल्कुल क्लास में सुना दूंगा। बेटा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है,
इसीलिए जो है मैं आपको स्किप कर रहा हूं अभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनके विजय शक्ति के पुत्र होते हैं राहिल। कौन होते हैं? राहिल, जिन्होंने महोबा को जीत लिया था। किसको जीत लिया था भैया? महोबा को इन्होंने, राहिल ने जीत लिया था। ठीक, इनके पुत्र होते हैं भैया हर्ष। कौन होते हैं भैया? हर्ष, जिनका शासन 905 से 925 ईस्वी के काल में होता है, खजुराहो का शासक बना था। ठीक, हर्ष जो है भैया कहाँ के शासक बनते हैं? खजुराहो के जो है शासक बनते हैं। हर्ष के पुत्र होते हैं बेटा यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन को ही लक्ष्मण वर्मन कहा जाता था। ठीक, यशोवर्मन जो है भैया खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक, खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो भैया यशोवर्मन ने कराया। आप याद रख लीजिए, विष्णु जी का हमेशा क्या है? यश बढ़ा रहता है, यश ही है उनका विष्णु जी का। ठीक, यशोवर्मन ने जो है खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बात करते हैं। ठीक, इसमें उसने वैकुंठ में चतुर्भुज मूर्ति स्थापित कराई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक, वैकुंठ चतुर्भुज मूर्ति की जो है स्थापना जो है भैया विष्णु मंदिर में करवाई है। ठीक, प्रतिहार शासक देवपाल से जो है इन्होंने जो है ये मूर्ति प्राप्त की थी। ठीक है, मूलतः तिब्बत के राजा से कंडा नरेश राही ने जो है प्राप्त कर देवपाल को सौंपी थी। ध्यान रखिएगा, देख लीजिए ये विष्णु मंदिर में जो मूर्ति है इसका क्या जो है इतिहास है। मूलतः ये तिब्बत की होती है। राजा जो होते हैं कंडा नरेश, वो जो है इनको हराते हैं और राजा कंडा नरेश राही ने प्राप्त कर देवपाल को जो है सौंप दी थी। और ये देवपाल कहाँ का शासक था भैया? प्रतिहार शासक होता है, प्रतिहार वंश का शासक देवपाल होता है। ठीक, तो ये मूर्ति जो है इनको जो प्रतिहार शासक देवपाल ने सौंपी थी, ठीक, तो ये देवपाल से ले लेते हैं यशोवर्मन और विष्णु मंदिर, खजुराहो के विष्णु मंदिर में वैकुंठ चतुर्भुज मूर्ति की जो है स्थापना कराते हैं। बात समझ में आ गई? पूरा इतिहास इनका क्लियर आपको हो गया होगा। यशोवर्मन की बात करें तो इनका शासन हिमालय से मालवा तक, कश्मीर से बंगाल तक जो है जानकारी मिलती है। और ऐसी जानकारी हमको खजुराहो अभिलेख में प्राप्त होती है कि यशोवर्मन ने जो है अपना शासन हिमालय से मालवा तक विस्तार किया था और कश्मीर से, ठीक है, बंगाल तक की जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक, नेक्स्ट अपन चलते हैं। इनके पुत्र होते हैं यशोवर्मन के राजा धंग। क्या नाम है इनका? राजा धंग। ठीक, जो कि सबसे महान शासक हुए हैं भैया। राजा धंग की बात करें 954 ईस्वी से इनका उल्लेख मिलता है और 1002 ईस्वी तक जो है राजा धंग जो है शासन करते हैं। ठीक, सबसे महान शासक होते हैं भैया। ठीक, ये कलिंजर पर अधिकार करते हैं बेटा। अभी अपन ने देखा था महोबा पे अधिकार किसने किया था? ठीक, तो महोबा पे अधिकार कर लिया था। ठीक, विजय शक्ति के पुत्र राहिल ने जो है, राहिल ने महोबा को जीत लिया था। और अब ये देखा जा रहा है भैया इन्होंने क्या किया है, राजा धंग ने कलिंजर के किले पर भी जो है अधिकार कर लिया है। और कलिंजर पर अधिकार करने के बाद इस कलिंजर को ही अपनी राजधानी बनाया है। याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको अभी दो चीजों के बारे में जानकारी दी थी। ठीक, आपसे कोई पूछ ले चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, तो आप सीधा सीधा बता देना नन्नुक है। कौन है भैया? नन्नुक है। राजधानी क्या बनाई थी उन्होंने, तो आप सीधा बता देना राजधानी उन्होंने बनाई थी महोबा को। क्या बनाई थी राजधानी? महोबा। आपसे पूछे कलिंजर पर अधिकार किसने किया है, तो वो किया है राजा धंग ने। आपसे पूछे महोबा पे जो है, ठीक, अधिकार किसने किया है, तो आप बता देना भैया। ठीक, आप बता देना पुत्र राहिल ने किया है। ठीक, पूरे महोबा पे जो है इन्होंने क्या कर लिया था? शासन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इन्होंने जो है कलिंजर पर अधिकार किया और कलिंजर को ही अपनी राजधानी बनाई है। ठीक, ये राजा कौन है भैया? राजा धंग है। बात समझ में आ रही है? कौन राजा है? राजा धंग है। इन्होंने क्या किया? पाल शासकों से बनारस को छीन लिया था। आज जहां से बनारस से, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जो है क्या है? सांसद हैं। ठीक, उसी बनारस को भैया इन्होंने पाल शासकों द्वारा जो है, पाल शासकों से जो है क्या कर लिया था? छीन लिया था। इतने महान और प्रतापी शासक थे कि इन्होंने पाल शासकों भी जो है क्या किया था? इन्होंने हरा दिया था। और उन्हीं जो है पाल शासकों से, पाल वंश के शासकों से बनारस को भी जो है
छीन लिया था। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, इनके युद्ध जो है कुंतल, कौशल और आंध्र से हुए हैं। ठीक, उनको भी जो है इन्होंने जीत लिया था। ठीक, एक हिंदू शाही शासक होता है बेटा राजा जयपाल। ठीक है, याद रखना। ठीक, ये शासक होता है कन्नौज का। जब सुबुक्तगीन ने अपने यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक, तो सुबुक्तगीन के खिलाफ हिंदू शाही शासक राजा जयपाल को इन्होंने सहायता भेजी थी। याद रखिएगा भैया। ठीक, बहुत ही शानदार ये राजा धंग शासक होते हैं। ठीक, ये जो है अपनी वीरता के लिए हमेशा जाने जाते हैं और ये किसी भी विदेशी शक्ति को अपने यहाँ पे आने से रोकते हैं। ठीक, और हिंदू शाही शासक जब कन्नौज पर जो है जयपाल के खिलाफ सुबुक्तगीन जो है क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तो सुबुक्तगीन के विरुद्ध जयपाल के लिए सहायता भेजी थी किसने? राजा धंग ने। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनके संरक्षण में भैया ललित कलाएं और काफी विद्वान भी जो है इनके संरक्षण में रहा करते थे। इन्होंने जो है भैया निर्माण की बात करें तो इन्होंने भैया पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। ध्यान रखिएगा, खजुराहो में भैया ठीक जो मंदिर है पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर। ठीक, मैंने आपको जब एमपी के डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए थे, जिले पढ़ाए थे, ठीक, तो मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पे कि कौन कौन से मंदिर हैं और कितनी दिशाओं में इनको बांटा गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है भैया उसको रिवाइज करिएगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण ठीक किसने कराया है, तो आप सीधे सीधे जो है आंसर दे देना भैया। ठीक, किसने? राजा धंग ने कराया है। खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण भैया इनके द्वारा किया गया है। ठीक, 100 वर्ष से अधिक आयु पर स्वेच्छा से इन्होंने गंगा यमुना संगम पर समाधि ले ली थी। ध्यान रखिएगा, अर्थात प्रयागराज संगम में जो है क्या कर ली थी, इन्होंने समाधि ले ली थी। इनकी आयु भैया इतना जिए हैं कि 100 वर्ष से अधिक के हो गए थे भैया। ठीक, इसीलिए इन्होंने अपना जो है क्या कर दिया था, स्वेच्छा से गंगा यमुना संगम पर समाधि ले ली थी। इनके पुत्र हुए हैं भाई जिनका नाम है राजा गंड। क्या नाम है भैया? राजा गंड। इनकी बात करें तो 1002 से 1017 ईस्वी तक इनका शासन माना जाता है। ठीक, और 1002 से यदि देखा जाए तो इन्होंने खजुराहो में जगदम्बिनी नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा भैया, खजुराहो में एक और अन्य मंदिर मिलता है जिनका नाम है जगदम्बिनी वैष्णव मंदिर। ठीक, तो राजा गंड के द्वारा जगदम्बिनी वैष्णव मंदिर का निर्माण कराया गया है। और याद रखिएगा इसके अलावा चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण भी जो है इनके द्वारा ही कराया गया है। ठीक, आप लोग यदि खजुराहो गए होंगे तो आप लोग ने जरूर देखा होगा बेटा, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति की बात करें, ठीक, तो ये प्राचीन संस्कृति को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक, आप लोग जाके देखिएगा। ठीक बेटा, एक बात यदि आपको बताएं, जिन बातों को करने से आज जो है शर्म आती है, इन्होंने जो है मंदिरों में इन चीजों को अंकित करा दिया है। ठीक, और यही पे हमारा जो है प्रमाण है कि हमारी संस्कृति में क्या क्या चीजें थी और उनको कैसे जो है भैया प्रदर्शित किया जाता था। ठीक, और कितने जो आज वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे इतने साल पहले जो है भैया ये सारी चीजों को जो है प्रदर्शित किया जाता था। और इतना जो है भैया ठीक इतने महान शासक हुए कि उन्होंने मंदिरों में जो है क्या कर दिया, ठीक इन सारी चीजों को अंकित किया हुआ है। ठीक, चित्रगुप्त नामक मंदिर सूर्य मंदिर है। ठीक, ये राजा गंड के द्वारा जो है भैया यहाँ पे निर्माण किया गया है। आप जाइएगा खजुराहो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनके पुत्र हुए राजा विद्याधर। क्या नाम था? राजा विद्याधर। बेटा ये और भी महान शासक हुए हैं राजा विद्याधर। ठीक, याद रखिएगा मैंने आपको बताया राजा जो विद्याधर हैं, ठीक, एकमात्र ऐसे शासक थे 1017 से 1029 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। एकमात्र ऐसे शासक थे ठीक जिन्होंने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक विद्रोह किया था। याद रखिएगा बेटा, गजनी साम्राज्य से अपने यहाँ पे जो आक्रमण करने इनके समय आया था वो आया था बेटा महमूद गजनवी। कौन आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध किसी ने किया था, ठीक, तो वो थे राजा विद्याधर। कौन थे भैया? राजा
विद्याधर। ठीक भैया, महमूद गजनबी ने क्या हो गया था, ठीक महमूद गजनबी से एक शासक था भैया कन्नौज का, ठीक वो राजा जो है जिसका नाम था राज्यपाल, ठीक वो डर से भैया भाग गया था। महमूद गजनबी के डर से ठीक राज्यपाल बिना युद्ध लड़े ही जो है क्या कर दिया था, भाग गया था। ठीक इसीलिए गुस्सा आई थी राजा विद्याधर को, और राजा विद्याधर ने राज्यपाल को जो है भैया ठीक क्या कर दिया था, ठीक पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी कि तूने आखिर जो है बिना युद्ध लड़े आखिर जो है तू भागा कैसे। बात समझ में आ रही? इतने महान शासक थे भाई आपके राजा विद्याधर। ठीक इन्होंने द्वारा जो निर्माण की बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खजुराहो में राजा विद्याधर के द्वारा ही कराया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई बेटा। ठीक, एक तो जो है मंदिर था आपका पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर, इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, राजा धंगित के द्वारा कराया गया है। ठीक, और इसके अलावा देखा जाए बेटा, ठीक चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर और जगदम्बिनी नामक वैष्णव मंदिर राजा गंड के द्वारा निर्माण कराया गया है। ठीक, इसके अलावा खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण, चतुर्भुज वैकुंठ जो मूर्ति रखी गई है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो यशोवर्मन के द्वारा कराया गया है। लेकिन अब नेक्स्ट आता है ठीक जिसका नाम है भैया कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक, इनका निर्माण राजा विद्याधर को द्वारा कराया गया है, और वो भी कहाँ पे, खजुराहो में। कहाँ पे कराया गया भैया, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है। बात समझ में आ रही? आगे बात करते हैं, महमूद गजनबी ने मित्र बनाकर इनको 15 किले विद्याधर को इनाम में दे दिए थे। भैया महमूद गजनबी भी जो है इनसे बड़ा प्रसन्न हुआ था, और बड़ा ही पहले तो डर गया था, फिर प्रसन्न हुआ था कि भाई जो है ये ही एकमात्र ऐसा जो है मर्द है, ऐसा एकमात्र मर्द शासक है जो मुझसे डर नहीं रहा है। तो काफ़ी प्रसन्न हुए थे। ठीक, और संधि कर ली थी महमूद गजनबी ने, और इनको जो है उपहार में 15 किले जो है दे दिए थे, विद्याधर को इनाम में दिए थे 15 किले। किसने दिए थे, महमूद गजनबी ने। याद रखिएगा, ये शासक था भैया राजा विद्याधर। ठीक, इनके द्वारा निर्माण कौन सा किया गया है, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खजुराहो में कराया गया है। अगले शासक आते हैं इनके बाद मदन बर्मन। कौन आते हैं भैया, मदन बर्मन। ठीक, मदन बर्मन की बात करें तो भैया 1129 ईस्वी से 1163 ईस्वी में इनका शासन होता है। ठीक, इस समय क्या होता है कि एक राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण होता है। राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान दी थी इन्होंने, ऐसा उल्लेख मिलता है। और कहाँ पे भैया, त्योंथर रीवा के पनवर ग्राम में। ठीक, जो रीवा पड़ता है, रीवा में त्योंथर पड़ता है, त्योंथर के भी पनवर ग्राम में जो है ठीक इनको जो है क्या की दिया था, 10 हल की भूमि दान दी थी। और यही त्योंथर रीवा पनवर ग्राम में चांदी के 48 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले भैया, चांदी के 48 सिक्के मिले हैं। ठीक, वो किसके हैं, तो भैया राजा मदन बर्मन के हैं, जो 1129 ईस्वी से 1163 ईस्वी में जो है इनका शासन मिलता है। बात समझ में आ रही है बेटा? आगे बढ़ते हैं, इनके पोते होते हैं जिनका नाम था परमर्दी देव या परिमल। आपने बहुत अच्छे से आला उदल की कहानी सुनी होगी भाई। ठीक, जिसने नहीं सुनी है आप लोग जो है भैया यूट्यूब पे डालिएगा और ज़रूर सुनिएगा आला उदल की कहानी भैया। ठीक है, क्योंकि उसके बिना आपका यहाँ का इतिहास, चंदेल इतिहास क्लियर होने वाला नहीं है। याद रखिएगा भैया, बहुत ही महान शासक होते हैं परमर्दी देव। 1165 से 1200 ईस्वी के मध्य इनका शासन होता है। पहले पृथ्वीराज चौहान ने जो है इनको हरा दिया था। ठीक, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मारकर चंदेल राज्य और कलिंजर पर कब्जा कर लिया था। याद रखिएगा भैया, परमर्दी देव के शासनकाल में ही जो है पृथ्वीराज चौहान ने भी जो है क्या कर दिया था, आक्रमण किया था। ठीक, तो इनकी स्थिति जो है काफी डगमगा गई थी। बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इनकी हत्या कर दी थी और चंदेल राज्य पर कब्जा कर लिया था, और कलिंजर के किले पर जो है क्या कर लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा कर लिया था। अंतिम स्वतंत्र शासक होते हैं परमर्दी देव। ठीक, आला एवं उदल प्रमुख सेनापति इसी के दरबार में रहते थे बेटा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत बड़ी कहानी है बेटा, आप लोग जरूर यूट्यूब पे डाल के सुन लीजिएगा। ठीक, आपको मजा आ जाएगा इनकी कहानी सुनने में, आला एवं उदल की। ठीक है, आपको मैं कभी क्लास में आएंगे, जब जैसे ही ऑफलाइन क्लास लगेगी तो आप लोग आइएगा, मैं आपको इनके बारे में भी कहानी सुनाऊंगा, आला एवं उदल की कहानी भी सुनाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया।
नेक्स्ट शासक होते हैं इनके पुत्र परमर्दी देव के त्रिलोक्य वर्मन। ठीक है, 1203 से 1250 ईस्वी तक इनका शासन होता है भाई। ठीक, तुर्कों को पराजित कर पुनः कलिंजर पर कब्जा कर लिया था। ध्यान रखिएगा, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको हरा दिया था भैया? परमर्दी देव की हत्या कर दी थी और कलिंजर पे कब्जा कर लिया था। लेकिन इनको भैया पुनः जो है त्रिलोक्य वर्मन ने कलिंजर पर कब्जा कर लिया था और तुर्क शक्ति को जो है पराजित कर दिया था और रीवा को भी इन्होंने जीता था और डाहल मंडल बघेलखंड को भी जो है इन्होंने जीता था। ध्यान रखिएगा, बघेलखंड में डाहल मंडल स्थित होता है, उसको भी त्रिलोक्य वर्मन ने जीत लिया था। बात समझ में आ रही है? अगले शासक होते हैं भैया वीर वर्मन, 1250 से 1286 ईस्वी तक रहते हैं। फिर इसके अगले शासक होते हैं भोग वर्मन, जिन्होंने अजयगढ़ पर शासन किया था। और भोग वर्मन के बाद होते हैं 16वें शासक हम्मीर वर्मन, 1288 से 1330 ईस्वी तक रहते हैं। अंतिम ज्ञात चंदेल शासक होते हैं जिन्होंने चरखारी शिलालेख में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कलिंजराधिपति की उपाधि ली थी। इन्होंने किसकी उपाधि ली थी भैया? हम्मीर वर्मन ने। ठीक, चरखारी शिलालेख से पता चला है कि कलिंजराधिपति की उपाधि ली थी। लेकिन याद रखिएगा, बहुत बाद में शासक होते हैं, अंतिम शासक ऐसा पता चलता है कीरत सिंह। उनको माना जाता भैया, मतलब चंदेलों के ऐसे शासन तो नहीं रहा इनका, लेकिन बाद में ऐसे शासक शासन करते रहे हैं जगह जगह पे। ठीक, जिनका नाम होता है कीरत सिंह। कीरत सिंह को माना जाता है और आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, इन्हीं की पुत्री होती हैं रानी दुर्गावती, जिनका विवाह जो है दलपत साय या गोंड नरेश जो है दलपत साय या गढ़मंडला रियासत के जो अमनदास थे, जिनको संग्राम से की उपाधि प्राप्त थी, उन्हीं के पुत्र होते हैं दलपत साय। और दलपत साय से जो है रानी दुर्गावती का क्या होता है? विवाह हो जाता है, जो कि एक चंदेल राजकुमारी थी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती के बारे में तो आपको जो है आगे मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, जैसे ही अकबर आएगा। ठीक, तो उनमें बड़ा ही जो है इनका प्रसंग है, बड़ा ही वीरता पूर्वक जो है इनका वर्णन किया है मैंने। ठीक, तो आपको मैं इनके बारे में वहां पे पढ़ाऊंगा। ठीक, बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये आपका कंप्लीट होता है चंदेल वंश। ठीक, आप लोग को नोट्स बनाना है। ठीक, और इनको जो है कंप्लीट करना है भाई। ठीक, याद रखिएगा भाई। ठीक, आप लोग को काम एक ही है, नोट्स बनाना है और बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि भूलने का काम बहुत तेजी से होता है बेटा इसमें। ठीक, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको जो जो अपन ने आज पढ़ा है। देखिएगा, चंदेल वंश अपन ने पढ़ा, इनके प्रथम शासक नन्नुक होते हैं। फिर इनके पुत्र बाक्यपति मुंज होते हैं। बाक्यपति मुंज के बाद जयशक्ति आते हैं। जयशक्ति के बाद विजय शक्ति आते हैं। विजय शक्ति के पुत्र राहिल होते हैं, जो महबूबा को जीतते हैं। हर्ष होते हैं राहिल के पुत्र। ठीक भैया, खजुराहो का शासक बनते हैं। फिर इनके पुत्र होते हैं यशोवर्मन भैया, जिन्होंने जो है विष्णु मंदिर वैकुंठ मूर्ति का स्थापना की थी। फिर यशोवर्मन के पुत्र होते हैं राजा धंग। राजा धंग ने जो है कलिंजर पर अधिकार किया था। ठीक, और हिंदू सहायक शासक जयपाल को जो है सहायता भेजी थी। ठीक, और पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक, और भैया ठीक, फिर होते हैं इनके पुत्र राजा गंड। ठीक, इन्होंने चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर की स्थापना की थी और जगदम्बिनी नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण कराया था। फिर इनके पुत्र होते हैं विद्याधर भैया, बहुत ही महान शासक होते हैं। महमूद गजनबी का इन्होंने सफलतापूर्वक विरोध किया था। ठीक, महमूद गजनबी इनसे प्रसन्न हो गया था और इनाम में जो है 15 किले इनको दान दिए थे। और इन्हीं राजा विद्याधर के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खजुराहो में किया गया है। ठीक, इसके बाद इनके शासक हुए भैया मदन वर्मन। ठीक, इनका जो है भैया पनवर ग्राम त्योतर से जो है भैया ऐसा उल्लेख मिलता है, चांदी के 48 सिक्के मिले हैं। और राहुल शर्मा को जो है भैया इन्होंने जो है क्या दी थी? 10 हल की भूमि दान दी थी। फिर इनके शासक होते परमर्दी देव भैया, आपको तो पता ही है, इन्हीं के दरबार में आला एवं उदल महान सेनापति हुआ करते थे भैया। ठीक, पहले पृथ्वीराज चौहान से जो है ये हारे थे और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इनकी हत्या कर देते हैं। फिर इनके बाद इनके शासक होते भैया त्रिलोक्य वर्मन, पुनः जो है जीत लेते हैं। ठीक, फिर होते हैं वीर वर्मन। वीर वर्मन के बाद भोग वर्मन और भोग वर्मन के बाद हम्मीर वर्मन और हम्मीर वर्मन के बाद कीरत सिंह, जो है आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक, इन्हीं की पुत्री थी रानी दुर्गावती, जो कि एक चंदेल राजकुमारी होती हैं। तो ये था बेटा आपका चंदेल वंश। आज जो है आज की क्लास में, आज के लेक्चर में अपन ने चंदेल वंश को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आप अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक, जैसे ही जो है भैया लॉकडाउन खुलता है तो मैं आपका जो है टेस्ट लूँगा। आप जो है अपने नोट्स बनाते चलिएगा और पूरा का पूरा जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करते चलिएगा। बात समझ में आ रही है भैया? इसके बाद मैं ऑडियो लेक्चर प्रदान करूँगा आपको बायोलॉजी का। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वंश के साथ। ठीक, जो कि अपन जो है इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, ठीक, तो परमार वंश पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।